हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कबीर दास जी द्वारा रचित सुमिरन को अंग की। निर्गुण संतों की भक्ति पद्धति में आराध्य के नाम स्मरण का विशेष महत्व है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ को प्राप्त कर सकता है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है। राम का नाम ही संसार में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य वस्तु है। संसार विविध प्रकार के दुखों से भरा हुआ है और राम का स्मरण इसका एकमात्र उपचार है। कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। वो कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है। नाव यानी नाम। ईश्वर का जो नाम है वही सच्ची भक्ति है। उसी में संपूर्ण संसार का सुख विद्यमान है, क्योंकि दूजा दुख अपार, अन्य सारी वस्तुएं जो है वो तो अत्यंत दुख की कारक है। यहाँ पर विविध दुखों के अर्थ में एक तो सांसारिक माया मोह को लिया जा सकता है, और वहीं जो भक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विविध बाह्य आडंबर है उसके अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो कबीर कहते हैं कि विविध प्रकार के आडंबर तो व्यर्थ है, वो अनावश्यक रूप से कष्ट देने वाले हैं। सच्चा जो ईश्वरीय भक्तजन है, सच्ची जो श्रद्धा है, वह तो ईश्वर के नाम को भजने में ही है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन, वचन और कर्म से ईश्वर के नाम का सुमिरन करना चाहिए। इसी में संपूर्ण भक्ति का सार जो है वह विद्यमान है। अर्थात ईश्वर का या प्रभु के नाम का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य सारी वस्तुएं व्यर्थ है, बेकार है। पंच संगी पिव पिव करें, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि पंचसंगी अर्थात जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, वो और छठा मन, ये छहों मिलकर ईश्वर जो है उनके नाम का सुमिरन कर रहे हैं। निरंतर उनके नाम का जाप वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि चातक पक्षी निरंतर पिव पिव की पुकार करता है। इस स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। जब मैंने अपनी समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया, अर्थात भक्ति की जो श्रेष्ठ अवस्था है, जब मैं वहां पहुंच गया तो मैंने पाया कि राम के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अर्थात मैंने अपने परम तत्व राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया, और राम को प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां और मन की एक निष्ठ नाम स्मरण की भावना होनी आवश्यक है। आगे कबीर कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी, माफ किए, बारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। वो कहते हैं कि हे राम, निरंतर तुम्हें और तुम्हें स्मरण करते करते क्या स्थिति हो गई है, तू तू करता तू भया, मैं तुम ही से के साथ एकाकार हो गया हूं और मुझ में रही न हूं। हूं का अर्थ है अहंकार, जो अलग विलग जो अस्तित्व है उसका भाव नहीं रहा, अहंकार शेष नहीं रहा। निरंतर ईश्वर का स्मरण करते करते ईश्वर के साथ मेरा एकाकार हो गया है। वो कहते हैं कि बारी तेरे नाव परी, बारी होना यानी बलिहारी होना, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हूं तुम्हारे नाम पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम का ही सुमिरन करने का प्रभाव ये रहा कि जित देखो तित तू, अब मुझे सर्वत्र हे प्रभु आप ही आप दिखाई देते हो। तो ये आपके नाम स्मरण का ही प्रभाव है कि मैं अपने अहम को, अपने अहंकार को भूल सका और आपके साथ मैं अपना एकाकार कर सका। इसलिए नाम के स्मरण की महत्ता को ये
जो पद है ये बताता है। अगला है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यह जो मार्ग है ये अत्यंत लंबा है। कौन सा मार्ग? ईश्वर के दर्शन करने का मार्ग। क्यों? क्योंकि यह मूल जो स्थान है उससे अत्यंत दूर है और विकट पंथ बहुमार। जब हम इस संसार रूपी घर से निकलते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए, तो हमें एक अत्यंत विकट मार्ग से, एक बहुत ही कठिन मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। और वो कठिन मार्ग कौन सा है? साधना का जो मार्ग है वह। कठिन साधना के माध्यम से ही ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति संभव हो सकती है, ये कबीर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक साधना के कठिन मार्ग को नहीं अपनाएंगे तब तक ईश्वर जो है उनके दीदार यानी उनके दर्शन हमें संभव नहीं हो सकते हैं। और यह मार्ग जो है वह कठिन किस लिए है? सांसारिक अर्थ में लिया जाए तो कई प्रकार के यहाँ पर सांसारिक जो माया मोह का भाव है वो यहाँ पर विद्यमान है और वो विभिन्न प्रकार से हमें प्रभावित करता है। हमारे जो मूल उद्देश्य है उससे हमें भटका देता है। लेकिन इस विकट पथ पर चलते हुए विभिन्न प्रकार के सांसारिक माया मोह को त्याग कर, भूल कर अगर हम प्रयास करते हैं तो उस ईश्वर को के दुर्लभ दर्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, कबीर चित चमकिया, चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी जो पत्थर है उसमें चकमक, जिस तरह से चकमक का पत्थर जो होता है उससे टकराने से आग लग जाती है, वैसे ही हृदय में जो ईश्वरीय भाव है उसकी चेतना का जागरण हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान का जो भाव है वह प्राप्त हो गया है और परिणाम स्वरूप चारों ओर जो है वह विषय वासना जो विद्यमान है उसमें आग लग गई। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान के प्रभाव स्वरूप सांसारिक विषय वासनाएं सहज रूप से व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। तो जिस प्रकार आग लगने से जो झाड़ है वो जल जाती है, वैसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विषय वासना रूपी जो झाड़ है, जो जंगल है, वो जल जाता है। और अब इस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? हरि सुमिरन हाथू गड़ा। ईश्वर के नाम रूपी जो भाव है वह क्या है? हाथ में घड़े की तरह से है। और अगर हम इन विषय वासना की अग्नि को हम तुरंत ही जला सकते हैं, बेगे लहू बुझाए, जिस प्रकार आग लगने पर जल गिराए जाए, उस पर अगर जल गिराया जाए तो वह आग बुझ जाती है। उसी प्रकार से यदि ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहें तो हृदय में जो अग्नि जल रही है वह सहज ही बुझ जाएगी। विषय वासना की जो अग्नि है उसका अंत हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति जो है वह सहज सुगम हो जाएगी। सुमिरन को अंग की के अंतर्गत कबीर ने नाम के स्मरण की महिमा को बताया है और यही सर्व प्रमुख इसकी विशेषता है। कबीर ने सदैव ही राम के नाम का स्मरण किया है और पूर्व में भी जैसे बताया जा चुका है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं वरन रोम रोम में रमने वाले निराकार निर्गुण ब्रह्म राम हैं। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।